नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रियों के बारे में जो पोल खोल अभियान चलाया, उसके तहत वो कोल्हापुर जाने वाले थे। प्रोग्राम उनका पहले से तय था। बीजेपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए सब जगह तैयार थे और वो पोल खोलने जा रहे थे। जो हसन मुशर्रफ है, वो हसन मुशर्रफ की पोल खोलने जा रहे थे कि कहाँ उसने किस तरह संपत्तियां अर्जित की है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने, जैसा हमने देखा कि जिस तरह से ये ट्वीट आया, उसके तुरंत बाद सैकड़ों पुलिसकर्मी उनके घर के आसपास लगा दिए और उनको हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब इसका विरोध होता दिखा तो उस पुलिस ने उनको ट्रेन से जाने दिया। लेकिन जैसे ही वो, आपको बताएं, कोल्हापुर जाने के लिए, जेल में ट्रेन से कोल्हापुर जाने के लिए निकले, तो सतारा जिले के कराड़ रेलवे स्टेशन पर फिर से उनको अरेस्ट कर लिया गया, गेस्ट हाउस ले जाया गया। और जब उन्होंने पुलिस से पूछा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, तो उन्हें कहा गया कि कोल्हापुर यदि आप जाएंगे तो आपको जो है वहां जान का खतरा है। कोल्हापुर के जिला अधिकारी ने एक आदेश की कॉपी उन्हें थमाई और कहा कि हमने कोल्हापुर में धारा 144 लगाई है और वो इसलिए लगाई कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। बहुत सारे लोग जो शिव सैनिक हैं वो इस घोषणा के बाद आक्रोशित हैं और इसलिए जान को खतरा भी हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि शिवसेना का शासन महाराष्ट्र में है और एक डीएम यदि ये आदेश दिखा रहा है कि धारा 144 हमने इसलिए लगाई कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, कौन बिगाड़ेगा? बीजेपी वाले तो बिगाड़ेंगे नहीं। इसका मतलब शिवसेना के जो शिव सैनिक हैं वो हमला कर सकते हैं, और अगर वो हमला कर सकते हैं तो क्या वो उद्धव ठाकरे या संजय राउत के कहने से शांत नहीं हो सकते? अगर पब्लिकली संजय राउत या उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्री के नाते शिव सैनिकों को ये कहें कि भाई आपको कुछ करना नहीं है, ये जो किरीट सुमैया हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनको लगा लेने दीजिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच करने दीजिए, हमारे मंत्री पाक साफ हैं, इन्होंने कोई घपला घोटाला नहीं किया, आप इनके विरुद्ध कोई भी प्रदर्शन षड्यंत्र ना करें, तो क्या शिव सैनिक फिर भी हमला करते? फिर भी करते तो देखा जाता। लेकिन हमने ये देखा है कि किरीट सुमैया की गाड़ी के ऊपर जब पहले भी हमला हुआ था, उसके बावजूद भी ना तो संजय राउत, जो कि प्रवक्ता हैं और बार बार बोलते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन बोला तो क्या बोला? संजय राउत ने बोला, और संजय राउत ने कहा कि ये जो केंद्र सरकार है, हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी के लीडर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा सरकार के इशारे पर महाराष्ट्र के भाजपा के नेता ये नौटंकी जारी रखे हुए हैं, वो आरोप लगाते हैं आए दिन और इनके आरोपों में कोई दम नहीं है। यहां तक कि उन्होंने गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाया कि केंद्र सरकार हमारी महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो संजय राउत जी, यदि आपको यह लग रहा है कि केंद्र सरकार आपकी सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रही है और महाराष्ट्र की सरकार को केवल बदनाम कर रही है, तो पहली बात तो यह है कि अनिल देशमुख से इस्तीफा क्यों लिया? वापस उनको मिनिस्ट्री में बिठाओ, वापस उनको गृह मंत्री बनाओ। यदि बीजेपी के नेताओं का फर्जी है ये सब आरोप, किरीट सुमैया झूठ बोल रहे हैं और आपके मंत्री ये हसन मुशर्रफ जो है ये पाक साफ हैं, आपके जो है अनिल परब ठीक ठाक हैं, पाक साफ हैं, कोई उन्होंने ऐसा संपत्ति अर्जित नहीं करी। और अब तो आरोप लग रहा है उद्धव ठाकरे जी की पत्नी पर कि उन्होंने आकूत संपत्ति अर्जित की है। तो आपको लगता है कि किरीट सुमैया अगर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, अस्थिर सरकार को करना चाहते हैं, तो क्या आपके जो बाकी दो दल हैं, कांग्रेस और एनसीपी, उनको भरोसा नहीं है आपके ऊपर? अगर उनके ऊपर, उनका भरोसा आपके ऊपर है तो कोई भी आरोप लगाता रहे। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि राफेल में गड़बड़ी है, वैक्सीन में गड़बड़ी है, आए दिन लगाता रहता है। तो मोदी जी ने तो आज तक नहीं कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क जाएंगे, राहुल गांधी के ऊपर हमला हो सकता है। क्यों होगा भाई? आप आरोप लगाइए, लगाते रहिए, जो सच्चाई है वो तो कब पता लगेगा?
जब जांच एजेंसियां जांच करेंगी और कोर्ट में सबूत समेत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। जो दोषी होगा उसको जेल होगी, निर्दोष छूट जाएगा। अक्सर ऐसा होता है। बहुत सारे नेताओं पे आरोप तो लगते ही रहते हैं, हर पार्टी के नेता पर लगते रहते हैं, लेकिन दोषी को जेल होती है। आप कानून व्यवस्था पर विश्वास ना रखते हुए डीएम के द्वारा, पुलिस के द्वारा किसी नेता का जबान बंद करने का यदि आप काम कर रहे हैं, यह है डिक्टेटरशिप। और आप आरोप लगाते हो किसी पर, तो कभी आप आरोप लगाते हो सतारा में आप बहुत बड़ी एक जलसा हो रहा, लोग डांस कर रहे हैं, और आप कहते हो कोरोना काल है, बीजेपी के नेता इकट्ठे हो रहे हैं, उनका स्वागत में भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो ये दोहरा चरित्र है। सोशल मीडिया पर सतारा के वीडियो सब देख रहे हैं कि लोग डांस कर रहे हैं और गणपति के नाम पर वहां डांस चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोरोना को लेकर आप मना कर रहे हैं तो किरीट सोमैया भी कोई भीड़ लेके नहीं निकले हैं, और उनका मकसद केवल यह है कि जो उनकी जानकारी में आपके मंत्रालय के लोग, जो मंत्री लोग हैं, उनके घपले घोटाले, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, अनिल परब हो, जिनके बारे में किरीट सोमैया के पास सबूत हैं। बाकायदा वो रेलवे स्टेशन पर जब उतरे थे, सतारा जिले के कराड़ रेलवे स्टेशन पर, उनके हाथ में कागज का एक बंच था, और उस बंच में उन्होंने कहा है मीडिया को, क्योंकि मीडिया रेलवे स्टेशन पे मौजूद था, जो कवर करने गया था, जिनको पहले से खबर थी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास बंच है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इसको पूरा खुलासा करूंगा, इसकी कॉपी मीडिया को भी दूंगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं होने दिया। चलो, आपको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लग रही है गड़बड़, डीएम कह रहा है कि किरीट सोमैया के ऊपर हमला हो सकता है, हालांकि उनके पास सुरक्षा है, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान घेरा बनाकर उनको चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। फिर भी आपके पास कोई इनपुट है कि इनके ऊपर हमला हो सकता है, इनकी जान को खतरा है, तो भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते, और गेस्ट हाउस में किरीट सोमैया को जहां ले गए थे, मीडिया को अलाउ करते, एक एक की तलाशी होती ही है, तलाशी लेते, कोई गुंडा घुस नहीं पाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते, अपनी बात उनको रखने देते। आखिरकार ये सरकार में कैसे हो रहा है कि आपका विपक्षी दल अगर बीजेपी है तो आप उसको कोई बात करने ही नहीं दोगे, जुबान बंद करने के लिए गुंडागर्दी करोगे, जुबान बंद करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करोगे, आप अवैध गिरफ्तारी करोगे। यह कैसे हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की आप दुहाई देकर धारा 144 लगा दें, यह आपका अधिकार है। हर सरकार का अधिकार है कि वो किसी भी शहर के अंदर धारा 144 लगा सकती है, अगर उसको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बिगड़ सकती है तो। लेकिन आपके बारे में यह दिख रहा है कि आप धारा 144 लगा रहे हैं, उसके अंदर कोई सभा करना, लोगों का इकट्ठा होना, सार्वजनिक स्थान पर सभा करना, इसकी मनाही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी मनाही है। यह धारा 144 में कहीं नहीं लिखा। पत्रकार होते, सामने बैठे होते, क्वेश्चन पूछ रहे होते सब, लेकिन आपको असली डर यही है कि हसन मुशर्रफ को कैसे बचाया जाए, उसकी पोल खुलने से कैसे रोका जाए। और क्योंकि किरीट सोमैया वो नेता हैं जिन्होंने बाकायदा पूरी लिस्ट जारी कर दी कि 20 तारीख को वहां रहूंगा, 21 को यहां रहूंगा, 22 को वहां रहूंगा, और उसमें नाम उद्धव ठाकरे की पत्नी का भी है। तो पत्नी के नाम जो बंगले हैं, जो अजीत पवार के नाम संपत्ति है, अगर आपको लगता है कि ये संपत्ति मेहनत की कमाई से खरीदी गई है तो उसके प्रस्तुत कर दो पेश आप भी। भाई आपके पास तो सरकार की पावर है, आप मीडिया को बुलाना और मीडिया आपसे काउंटर सवाल करे, उनको आप सबूत जमा करा देना। किरीट सोमैया ने अवैध संपत्ति के सबूत इकट्ठे किए हैं, आप उस संपत्ति की कमाई कैसे की, इसका जवाब तैयार करके मीडिया को दे दो। आप तो टीवी पे आ जाओ, ऑनलाइन मुख्यमंत्री हो जी, और बैठ के बोलो। जो संजय राउत ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है और बीजेपी के नेता ये नौटंकी कर रहे हैं, आपको बीजेपी के नेता की ये नौटंकी लग रही है, तो इस नौटंकी को होने दो ना भाई। अगर किरीट सोमैया या कोई जो है बीजेपी का लीडर अगर आपकी पोल गलत खोल रहा है और आप पाक साफ हैं, फिर तो और अच्छा है, किरीट सोमैया एक्सपोज हो जाएंगे। आप सबूत पेश करो तो किरीट सोमैया की अगली बार कोई सुनेगा ही नहीं, और वो ये मान लेगी जनता महाराष्ट्र की कि भाई किरीट सोमैया तो फर्जीवाड़ा है, कोई झूठ बोल रहे हैं, नौटंकी करते हैं, इनके लगाए गए आरोप नकली हैं, और हमारे उद्धव ठाकरे जी की सरकार में जितने मंत्री हैं ये तो सब पाक साफ हैं।
मेहनत की कमाई से अर्जित किए हुए बंगले, गाड़ी और जो धन दौलत है वो सब कमाई है। 100 करोड़ का आरोप अनिल देशमुख पर लगाकर उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। मैं तो कहता हूं शरद पवार जी, आप सवाल उठाओ कि अगर संजय राउत कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है और लोगों की नौटंकी है, तो आप अनिल देशमुख को वापस लाओ मंत्रालय में, वापस गृह मंत्री बनाओ। क्यों इस्तीफा दिलाया उनका बेमतलब, केवल पब्लिक के कहने से, बीजेपी के कहने से? तो बीजेपी के कहने से क्यों इस्तीफा दिला दिया? क्यों कहीं ना कहीं आपको लगता था कि गड़बड़ी हुई है, आरोपों में दम है। और आरोप और किसी ने नहीं, पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई ने लगाए। आरोप और किसी से नहीं, सचिन वजय ने लगाए, जो खासम खास था शिवसेना का। तो अब जब उसने आरोप लगाए और आज जब आरोप लगे हैं, तो आज आप उसको कत्ली, मर्डर, अपराधी कुछ बता रहे हो, लेकिन इतने दिन तक कोई नहीं बोला। और ये बताऊं, आज तक भी सचिन वजय के विरुद्ध शिवसेना का नेता कोई नहीं बोला, क्योंकि अगर वो बोलेंगे और सचिन वजय को दोषी बताएंगे, सचिन वजय को बीजेपी के साथ मिला हुआ बताएंगे, यदि वो ये कहेंगे कि सचिन वजय झूठ बोल रहा है, तो सचिन वजय वो व्यक्ति है जिसके पास सारे नेताओं की कुंडली है। कितने पैसे किसको कमा के दिए, कितने पैसे उगाही होके कहां कहां जमा होते थे, उसको सबका पता है। और इसलिए कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। उसने कहा 2 करोड़ रुपए मुझसे अनिल देशमुख ने लिए और वो शरद पवार के नाम पे लिए। इसका काउंटर किसी ने नहीं करा, कोई नहीं बोल रहा। अरे संजय राउत जी, उसके विरुद्ध बोला ना। और आपके जो परमवीर सिंह पूर्व कमिश्नर हैं, वो तो अभी भी आपके सरकार में नौकर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। तो कहो वो गलत है, उसको सस्पेंड करो और उसको जेल में डालो। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खतरा है, उनके पास भी नेताओं की कुंडली है पूरी। किसको कितने पैसे कब दिए, कहां खाते में डाले होंगे, किस होटल में दिए होंगे। वो पुलिस कमिश्नर रहे भाई, उनके पास सबूत है। तो जिनके पास पक्के सबूत हैं, पुख्ता, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलोगे और किरीट सुमैया की जुबान बंद करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करोगे। और आप ये सोचोगे कि किरीट सुमैया की जुबान बंद कर सकोगे, नहीं हो सकता। आप क्या समझ रहे हैं किरीट सुमैया कोई डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं कि उनके पास जो जानकारियां आई हैं उन्होंने जासूस लगाए होंगे कि पता लगाओ भाई ये जो इनके मंत्री हैं कहां कहां घपला घोटाला कर रहे हैं? आपकी भूल है सर, आप सरकार चला रहे हैं। किरीट सुमैया को भी ये जो जानकारियां मुहैया हो रही हैं, जो ये आए दिन घोटाले घपले खोल रहे हैं, ये आप ही की सरकार के नाक के नीचे बैठे हुए लोग उनको मुहैया करा रहे हैं। जी हां, आप ही के लोग मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि आपकी 3 दलों की सरकार मिलकर जो चल रही है, इस सरकार में हर आदमी संतुष्ट नहीं है आपके दलों का। यहां तक कि शिव सैनिक भी संतुष्ट नहीं है। ये बात अलग है कि सत्ता का सुख है, आपके पास पावर है, कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो जेल जाएगा या पिटेगा, आप उसको पीट देंगे। आपके पास पूरी पावर प्रशासन की है और इसलिए कोई बोल नहीं रहा। लेकिन अंदर अंदर पक्की बात है कि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, मंत्रालयों में बैठे हुए लोग निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो घपले घोटाले हो रहे हैं, लूट मची हुई है, 100 करोड़ 150 करोड़, ये घोटाला वो घोटाला, कहीं बंगले बना दिए, कहीं अवैध बंगले बना दिए, कहीं शेल कंपनियां खड़ी कर दी। मतलब ईडी, सीबीआई, एनसीबी, सबका काम अगर सारा है तो मुंबई में ही है खाली। कई सारी एजेंसियां मुंबई में काम करें तो भी इतना राज खुलने को बाकी है। अभी पिछले दिनों एनसीबी ने जो राज खोले हैं, जो वानखेड़े जो अफसर हैं, अगर उनकी जगह कोई और अफसर होता या पहले था, क्या ये पोल खुलती? बिल्कुल नहीं खुलती। तो समीर वानखेड़े जैसा ईमानदार अफसर आया एनसीबी में, तो वहां पोल खुली कि बॉलीवुड के अंदर जो चल रहा है ये नशाखोरी का खेल, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। तो अगर ठीक से जांच हो जाए, उनके ऊपर हमला ना होता, उनके ऊपर भी इस तरह से प्रेशर ना होता और उनको खुली छुट्टी हो जाए, राजनीति ना चले। कभी चलता है ना कि सरकार में शामिल हो जाएंगे, कभी इधर कभी उधर, शायद इसमें कोई खेल चल रहा है। यदि निष्पक्षता से केंद्र सरकार इन सारी एजेंसियों को कहे कि आपको 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, दिन निश्चित कर दे, कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हो, निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो शिवसेना होने नहीं देना चाहती और इस तरह के अर्गनल आरोप लगा रही है। किरीट सुमैया को झूठा और नौटंकीबाज बता रही है, लेकिन ये तो किरीट सुमैया के हाथ में जो सबूत हैं वो बताएंगे कि नौटंकी कौन कर रहा है, झूठ कौन बोल रहा है।
तो फिर आप किरीट सोमैया को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करने देते? क्यों लोगों के बीच में जाकर सबूत बताने देते? करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को इस तरह से बचाओगे, भ्रष्ट लोगों को अगर आप बचा ले जाओगे तो निश्चित रूप से आप अपनी ही राजनीति खत्म करोगे। शिवसेना को कहना चाहता हूं, एनसीपी को कहना चाहता हूं कि आपके पास एक अवसर है अपने को पाक साफ साबित करने के लिए। जिस तरह से अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया, अनिल परब का भी इस्तीफा लो और हसन मुशर्रफ का भी लो, और जिन जिन पे आरोप लगते जाएं आप अपने तरीके से देख लो और फिर इस्तीफा ले लो उनसे, जैसे अनिल देशमुख से लिया। तो लोग कहेंगे कि शिवसेना वाले लोग, उद्धव ठाकरे जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। लेकिन आप इस तरह से अगर अवैध हिरासत कराओगे बीजेपी लीडरों की और आरोप केंद्र सरकार पे लगाओगे तो सब समझते हैं कि इसका मतलब हसन मुशर्रफ को बचाना चाहती है उद्धव ठाकरे सरकार। तो इस तरह से अपनी छवि खराब क्यों करते हो? ये आपके ऊपर है कि आपको अपना भविष्य कैसा बनाना है। वंदे मातरम।